इनके अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि जब मैं हृदय विदारक घटना पर उनको सबक सिखाने पर बोल रही हूं तो बीच में कूद पड़ रहे हैं, ये डिबेट खेलना चाहते हैं। इतनी शर्म नहीं रह गई है, इतनी संवेदनशीलता नहीं रह गई। ये वो अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये अस्पताल के प्रांगण की तस्वीरें हैं, लोग पड़े हुए जमीन पर। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? तो जान का मोल नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? यही हाथरस है जहां पर एक गुड़िया को रात को 2:30 बजे जला दिया गया। अभी वो कलंक धुला नहीं था, एक नया कलंक आ गया। कैसी बात करते हैं? कौन इस बात का जवाब देगा कि एलआईयू की रिपोर्ट के बावजूद प्रशासन ने क्यों ज्यादा पुलिस नहीं लगाई? कैसे अनुमति दी? ठीक है, सुप्रिया जी, बात हो गई। ठीक है, मैं बाकी बात करना चाहूंगा। नहीं था, ठीक ये है, सारे और आप सवाल पूछे बताइए। जाएंगे। ठीक है, मतलब हृदय विदारक घटना पर आप बेकार की राजनीति कर रहे हैं। लगता है इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने लोग हमारे चले गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हल्ला मचा रहे हैं, उसमें राजनीति की बात करने लगे। कमाल की आपको तो ये आईना दिखाया जा रहा है कि कितने लोग हमारे परेशान हैं। उन्होंने इस बात का बोला कि लगातार ट्रेन घटना होती रही, आप सीख नहीं ली तो दूसरी घटना हो गई। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय, हाथरस इतनी बड़ी घटना हो गई। लाशों को आपने देखा होगा किस तरह से एक को तुमने देखा पकड़ के अपने गोदी में कंधे पे लाद के ले जा रहा था। एक फोटो हमने देखी किस तरह से जो आपने ट्रॉली क्या बोलते हैं उसको उसमें लेके जा रहा था। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इस तरह की वहां एम्बुलेंस कहां है? ये कितनी दर्द भरी घटना। ये हमारे अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, अपना खून है, अपने भाई बहन है। ये हम अपने भाई बहनों के लिए आपसे दुआएं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। हम किसी दूसरे देशों के बारे में बात नहीं हो रही है। ये हमारे अपने खून है और आप इसे चलाना शुरू कर देते हो। अरे अपने खून का तो दर्द समझो कम से कम। ठीक है, मनीष जी को जवाब देने के बाद आगे जी के पास मत क्रिएट करिए। बोले दीजिए। इसे पैनिक क्या हो गया? इसे पैनिक कहां है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए पैनिक कहां है बताइए। देखिए अखिलेश जी, मैं आज केवल हाथरस के विषय पर बोलना चाहता हूं। बोल रहा हूं अपने अगर पीछे जाएंगे सुप्रिया सुनीत की तरह घटनाओं की बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से तमाम एग्जांपल्स हैं। तीन बातें मैं जरूर कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे शोर को बचाइए। मैं अखिलेश जी मैं तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी ये शोर मचा रहे थे, तरीके से बोल कर रहे थे कि जवाब देने दीजिए जल्दी से मनीष जी। गजब टू विवाद आदमी। ये देखिए कितना शर्मनाक चेहरा है। देखिए ब्रिजेश, अभी आप चिल्ला रहे थे ब्रिजेश पाठक जी कहां? मुख्यमंत्री जी दिन में 11 बजे पहुंच गए, उसकी चर्चा नहीं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति मत करिए लाश पर। अभी प्राथमिक सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, जांच चल रही है। जो घायल है उनका समुचित प्रबंध किया गया है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। लेकिन तथ्य गलत मत रखिए। हमको भी पता है अखिलेश यादव के समय में हाथों की गिनती कराओ कितने जगह अखिलेश जी गए, कितने बेटे। लेकिन ये अफसोस की बात नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी बात सबके पास एक दूसरे के खिलाफ उदाहरण है। बीजेपी से सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का जमाना याद दिला दिया जाएगा, कांग्रेस से पूछा जाएगा तो बीजेपी का जमाना, समाजवादी पार्टी वाले अपनी बात याद दिला देंगे। एक मिनट, आप जवाब आगे। वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रही हैं, डीजल में वहां पर जनरेटर में डीजल नहीं था, ये सब जो भ्रामक जानकारी आप लोग फैला रही हैं। जिस किसी ने भी, और मैं एक बात के लिए एबीपी न्यूज का मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूं एबीपी न्यूज की, लेकिन इस बात का आपको शाबाशी देनी पड़ेगी कि कल जब इस देश के प्रधानमंत्री को पता चलने के बावजूद उन्होंने 2 घंटे 14 मिनट का अपना भाषण जारी रखा, एबीपी न्यूज ने रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस खबर को दिखाया था। भाषण बीच में रोककर आपने ये खबर दिखाई थी। आप पहले चैनल थे ये करने के लिए, उसके लिए आपको बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। आपकी आपने जर्नलिज्म, लोगों की जान को ज्यादा बड़ा मान के रखा। मैं तो ये पूछना चाहती हूं, मैं राजनीति कर रही हूं। बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ था पिछले साल, आपको याद हो, उड़ीसा में 300 लोगों की जान गई थी, 900 लोग घायल हुए थे। क्या सीखा हमने बालासोर से? अभी जलपाईगुड़ी में फिर लोग मर गए, फिर ट्रेन का हादसा हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक होता है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। आपने इतनी परीक्षाएं स्थगित कर दी। मुझे बताइए आपने क्या सीखा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबक क्या सीखा? मतलब विपक्ष अगर लोगों के जनहित की बात करेगा तो हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ऐसे ही मुद्दों पर होनी चाहिए। आपकी तरह जहर फैलाने वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मासूमों की जाने गई है ना प्रशासन की ढील से, वो कह रहे हैं कि ये डीजल नहीं था जनरेटर में, ये सारी बातें जो है भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं जानबूझकर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी तूने ये तो मैं मीडिया के माध्यम से फैला रही हूं। दैनिक जागरण से लेकर दैनिक भास्कर और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। क्या मैंने देखा नहीं? क्या टीवी चैनल वालों ने क्या आपने कल दिखाया नहीं कि डाले में भरकर लाशें जा रही थी? वहां पर एक एम्बुलेंस आज की घटना अस्पताल में जमीन पर लाशें पड़ी हुई थी। अगर ट्रेन दुर्घटनाओं की बात करना चाहती सुप्रिया सुनीत जी तो एक लंबी श्रृंखला रही है जो ट्रेन दुर्घटनाओं की। जवाब देंगे ट्रेन दुर्घटनाएं हुई आपकी सरकार, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता। मैं इसलिए नहीं जानना चाहता कि ये विशेष संवेदनशील आपकी नहीं करना चाहता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ट्रेन दुर्घटनाओं की चर्चा करेंगे तो पीछे सारी दुर्घटनाओं की बात होगी। हाथरस के दुखद घटना पर संवेदनशील होइए और भ्रामक बातें मत करिए। तथ्य की बात करिए। डीजल में नहीं, जनरेटर में डीजल नहीं था, ये क्या तथ्य आपके पास? वहां लोग नहीं थे, कैसे पता है? ये क्या तरीका है डिबेट का? वो मनीष जी आपकी बात हो गई। हां सुप्रिया जी बोलिए। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? करवाली बेइज्जती। मुझे शक नहीं है, मुझे इनकी असंवेदनशीलता से पर थोड़ा सा दुख होता है और इसलिए होता है। मैं विषयांतर हुए बिना कहती हूं। यहां पर विक्रम सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कठोर कार्रवाई और दंड पता है कौन सी सरकारें करती हैं? जो सरकारें नैतिकता से, मर्यादा से चलती हैं। जिन पार्टियों ने और जिस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहे और हमारी बेटियों को सड़कों पर रौंदते रहे, वो नैतिकता और मर्यादा नहीं दिखा सकती। तुम्हें शर्म है?
कुछ शर्म आया है? जिस सरकार ने लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखा, वो पार्टी नैतिकता नहीं दिखा सकती। ये अलग बात है, जनता ने उनको हरा दिया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकारें नैतिकता और मर्यादा से चलती हैं। नैतिकता और मर्यादा ये कहती है कि मुख्यमंत्री की विजिट पर फलों के टोकरे ला देने से, नई चादरें बिछा देने से घायल ठीक नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बच सकते थे अगर ऑक्सीजन होता, अंधेरे कमरे ना होते, पंखे चल रहे होते, बिजली नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, पैरामेडिक नहीं था, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था। ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये मीडिया के साथ ही कह रहे हैं। आपका चैनल अभी दिखा रहा था जब आप लंबी विंडो पे कटे हुए थे, आपके चैनल पे देखिए ना, डाले पर शव लादे जा रहे हैं। मतलब मृतक, मेरा सिर्फ एक कहना है और मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि हम किसी भी पार्टी से हों, लेकिन क्या इंसान की जान का, और खास तौर से अगर वो गरीब हो, तो क्या उसका इतना भी मोल नहीं है? आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि गरीब की जिंदगी का मोल क्यों नहीं है। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। और क्या व्यवस्था है? लेकिन सवाल ये भी है जो मनीष जी भी कह रहे हैं, ठीक है सुप्रिया जी, हाँ ठीक है सुप्रिया जी, अनुराग भदौरिया जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही सवाल पूछ लेता हूं। ये जो मनीष जी भी कह रहे हैं कि जब वहां पर इस तरीके के हालात या अफरा तफरी की स्थिति थी, तो किस गाड़ी से किसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है बार बार। इतना बड़ा वहां पे सत्संग चल रहा है, आयोजन किया गया है, तो वहां पे क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहां पे एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? सबके सब चोर हैं साले। वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं होना चाहिए था? ये व्यवस्थाएं कहां थी? ये कौन करेगा? ये तो प्रशासन ही करेगा ना। और फिर हम दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। जब हम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हम आपकी नाकामी की वजह से, आपकी माने आप उस पे खड़े नहीं उतर पाए। ये कह रहे हैं कि जैसे उस तरीके के हालात अगर बन गए, ठीक है, ये हादसा हो गया, तो किसको अस्पताल किस गाड़ी से ले जाया जा रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जिम्मेदार कौन है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है जिसने वहां पे एम्बुलेंस नहीं लग पाए समय से, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी? 80,000 लोग आने की उम्मीद थी, 2.5 लाख लोग पहुंचे। तो वही कह, तो फिर ये आप क्या कर डीएम क्या करे? तो वहां पे किस बात के डीएम है? वहां पे किस बात के डीएम है? वहां पे ठीक है, ये चर्चा। लेकिन सरकार वहां पे व्यवस्था नहीं करेगी क्या? इसकी मतलब सरकार की, वहां पे इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार ये सवाल पूछ के अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी, इतने लोगों की मौत होगी। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि प्रशासन कहां है? कहां था प्रशासन? अब कह रहे हैं हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि वहां पे सारी व्यवस्था जाने के बाद लकीर दिखने वाली बात है। इसलिए सवाल पता है कि हम लोग बच रहे हैं, सवाल हम लोग बार-बार बच रहे हैं। ठीक है, आता हूं अनुराग जी, और भी मेहमान हैं, छोटा सवाल है। अभी इस समय डीएम, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम और उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन, जितने मंत्री हैं, सबको एक साथ बैठा के उनसे सवाल जवाब होना चाहिए। सवाल जवाब उनसे होना चाहिए, तब जनता को पता चले कि भाई आपकी नाकामी की मुझे वजह लगता है मैं विक्रम जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। उसके बाद सुप्रिया जी आपके पास आऊंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। विक्रम जी, अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं, क्या उसी तरीके से इस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के लोगों के खिलाफ भी, पुलिस के खिलाफ भी? आप खुद रहे सिस्टम का हिस्सा। बेशक ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, भयावह चूक हुई है, और इसके लिए ऐसी भयावह चूक करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आपने प्रॉपर पुलिस बल नहीं लगाया। एलआईयू की रिपोर्ट कोई शाश्वत सत्य होती है, वो एक सहयोग होता है। आप अपने पूर्वानुमान से कह सकते हैं कि जब पहले लाखों की आती तो इस बार भी लाखों की आएगी, तदनुसार पुलिस बल लगता है। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, उसका पूर्वाभ्यास होता है, और उसका बैकअप प्लान, कंटिजेंसी प्लान होते हैं। अस्पताल को निर्देश रखता है कि जहां इतनी लाखों की भीड़ होती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वांछित और मुकम्मल व्यवस्था अस्पतालों में होती है। एम्बुलेंस वगैरह फर्स्ट एड के लिए और प्राथमिक इलाज के लिए मौके पर रहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये बाबा भूमिगत हो गए, सेवादार भूमिगत हो गए, ये सेवेदार की जिम्मेदारी नहीं है। ये कोई भी शासन प्रशासन, पुलिस और प्रशासन से चलता है, सेवादार की जिम्मेदारी नहीं है। अब आपने एसडीएम साहब ने बहुत विद्युतापूर्ण बात कही, ये चूंकि सेवादार ने किसी को आने नहीं दिया और किसी को मोबाइल फोन नहीं लाने दिया, तो आपके हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, मेहंदी लगी के हाथ में। पुलिस और प्रशासन ये तर्क बिल्कुल नहीं दे सकता, और इसके लिए जरूरी था अब एफआईआर कह जाइए। आखिरी बात मेरी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। आपने एक तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 की पानी पी लोगे ठीक हो जाओगे, तो एक कम से कम ये धारा और लगा देते। दूसरी चीज ये थी, अगर सेवादार मेरे थे या आपके थे अकेले थे, सेवादार बाबा के थे, बाबा और इनके चेले चपाटों के ऊपर करिए 5-5 लाख का इनाम। एसटीएफ और एटीएस लगाइए, वहां असीम अनु साहब हैं जो पहले एसटीएफ और एटीएस में जाते हैं, मंत्री हैं, उनसे कहिए जरा कुछ अपने पुराने जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके बाबा को 24 घंटे करे सलाह के पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाबा जो चले जाएंगे। और बाबा पूर्व पुलिस कर्मचारी रहा है, उसने बहुत बड़ा एक तर्क दिया है कि मैं तो पहले ही निकल आया। पुलिस में एक तकिया कलाम होता है, या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है तो एब्सेंस ऑफ बॉडी। वो उन्होंने एब्सेंस ऑफ बॉडी दिखा दी, मैं तो वहां था ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ मैं क्या जानूं। आप समझ लीजिए। इन सवालों का क्या जवाब है मनीष शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बताइए। जी अखिलेश जी, मैं पूछ रहा हूं, विक्रम सिंह जी ने ये सवालों की पूरी लंबी फहरिस्त रखी है, क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, विक्रम जी के जो सवाल हैं, जो चैनल के सवाल है या किसी के भी सवाल है, सरकार सवालों से नहीं घबराने वाली है और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे जो भी कारण है, जांचोपरांत जो भी उसके सामने आएगा, उस जो भी घटना में जिम्मेदार सामने आएगा, चाहे प्रशासन का होगा, चाहे आयोजनकर्ता होगा, स्वयं चाहे नारायण साकार हरि जो भोले बाबा होंगे। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो का जो मैं आपको निकाल पा रहा हूं, विनोद जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सुप्रिया जी की बात अधूरी रह गई थी। सुप्रिया जी, कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कि हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, आप जांच का इंतजार करते रहिएगा। जो 130-23 लोग मृतक हुए हैं, जो एक सवाल मेरे लिए है सुप्रिया जी, हाँ
123 लोग जो मृतक हुए हैं उनको बताइएगा आप जांच का इंतजाम करते हुए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जब 80,000 लोग आने वाले थे और 2.5 लाख आ गए तो 40 पुलिसकर्मी क्यों थे? एलआईयू की जो रिपोर्ट थी उसको इग्नोर क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात यह कि ट्रॉमा सेंटर में ना ऑक्सीजन था, ना बिजली थी, ना स्टाफ था, और उसके बाद जनरेटर में तेल नहीं था। डॉक्टर साहब डीएम के पहुंचने के बाद आ रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? तुम लंका का कलंक हो। मतलब हाथरस का एक कलंक खत्म नहीं होता है, दूसरा कलंक आ जाता है। इस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक से 10 सवाल पूछने चाहिए। आप वहां पे खड़े होकर हृदय विदारक घटना मत बताइए, क्योंकि असलियत यह है कि जिस अस्पताल में जमीनों पर कल लाशें पड़ी थी, आज वहां पर मृतकों घायलों के बगल में आपने फल की टोकरी रख के आप निकल जाइएगा। जी नहीं, एक छोटे से बच्चे की बिना पी हुई दूध की बोतल दिखी है, पूछेगा किसी मां को क्या देखकर लगता है वो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।